हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन बाय जीकेएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, है ना। क्या ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। एंड डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है हम देखें इसको कि किसी एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो उसके कारण किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। चेंज इन वन क्वांटिटी विद चेंज इन अनदर क्वांटिटी। इसलिए आपको देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बना है, आपको देख रहा है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एक कर्व है। इन दोनों से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन और इसका किस तरह से किसी चीज से दूसरी चीज से इसको रिलेट करते हैं अपन, ठीक है ना। आइए समझते हैं। तो आप देखें यहाँ पे मैंने कोई x की वैल्यू ली, मान लो दिस इज 0 है, 1 है, 2 है और ये कुछ भी, सपोज एक पॉइंट है x1, है ना। इस x1 पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी? कुछ ना कुछ वैल्यू होगी y की। x1 पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। दिस इज y1। तो ये पॉइंट मेरा क्या आ गया? x1 y1, ठीक है। अब यदि मैं चेंज करके पॉइंट क्या कर दूं इसका x2, मतलब यहां से लेके यहां तक, अब मैंने x क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो y की वैल्यू यहां कुछ हो जाएगी, x की रखने पर मेरे को y की वैल्यू कुछ और मिलेगी। तो x2 रखने पर y की वैल्यू क्या मिली? मान लो y2, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये जो चेंज हुआ दिस, ये जो चेंज है आपको दिख रहा है x से लेके y तक, दिस इज चेंज इन x, दिस इज चेंज इन x, है ना। चेंज इन x, इतना चेंज होने के कारण y यहां पे y1 था, ये y2 हो गया। मतलब ये यहां से लेके यहां तक, यदि अपने पॉइंट को बढ़ा दूं ऐसे, ये जो चेंज आपको दिख रहा है, ये यहां पे y1 था, ये y1 है तो यही y1 ही होगा। ये जो चेंज हुआ दिस इज चेंज इन y, ठीक है ना। दिस इज चेंज इन x, चेंज इन y। तो x में चेंज होने के कारण y में क्या चेंज हुआ, इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको ही बोलते हैं अपन क्या? डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। दिस इज डिफरेंशिएशन कि चेंज इन y विथ चेंज इन x। अच्छा, अब आपने फेस में पढ़ा होगा या नहीं, तो नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज होता है उसको हम शो करते हैं कैसे? डेल्टा से, डेल्टा x, दिस इज डेल्टा y। तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। लेकिन इस पॉइंट को मैं और करीब ले आऊं, यहां ले आऊं, इसको यहां ले जाऊं, इसको यहां ले आऊं, यहां ले आऊं, बहुत पास ले आऊं यदि, तो अपन देखेंगे छोटा सा बन रहा है, इसलिए इसको अपन डेल्टा साइंस बताते हैं। लेकिन और छोटा हो जाए यदि, तो इसको अपन बताते हैं कैसे? डेल से, डी से। तो dy अपॉन dx, ये बन जाता है क्या? dy अपॉन dx। इसलिए इसका ऑपरेटर जो होता है डिफरेंशिएशन का, वो कहलाता है dy dx। y का डिफरेंशिएशन होना है x के रिस्पेक्ट में, dy dx जो है, दिस इज द ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इतना पार्ट में आपको अलग से उठा के समझाऊंगा। यदि ये आप बनाए, यदि, है ना, यदि अपन इसको यहां पे समझे, ये x1, ये दिस इज x2 एंड दिस इज x1, सॉरी, या फिर छोड़ो, नहीं समझो। ये जो लाइन है, इस लाइन का यदि मेरे को स्लोप निकालना है, क्या निकालना है? स्लोप ऑफ लाइन। क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये भी तो चेंज ही है, दिस इज ऑल्सो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? दिस इज ऑल्सो dy बाय dx। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि dy बाय dx जो है, dy बाय dx, यदि आपसे कोई पूछता है तो ये लाइन जो है उसका टेंजेंट भी है ना, और सॉरी टेंजेंट जो है उसका स्लोप भी है। ये दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं dy बाय dx इज द स्लोप ऑफ लाइन। और इसके केस में अपन देखते हैं फिर से, इतना हो गया। अब आप देखिए इसके केस में, ठीक है ना, इन द केस ऑफ दिस ग्राफ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्व। उसी प्रकार से अपन जैसे यहाँ पे x1 x2 लिया मैंने, वैसे यहाँ पे भी यदि मैं लूं, जैसे x1, यहां मिलेगा क्या मेरे को?
इस पॉइंट पे मिल रहा है मेरे को क्या, x1 के साथ ले लो x1 y1, और चलो ये पॉइंट लेता हूं मैं दूसरा x2 y2, ठीक है ना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब ये लाइन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे अभी इसको, तो फिर से यहाँ पे एक ये जो चेंज आ रहा है, दिस इज चेंज, दिस इज ऑल्सो चेंज, ठीक है ना। अब यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट का मेरे को इनसे जो मिलने वाली लाइन है, इसका मेरे को स्लोप चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, तो क्या आएगा, वही सेम आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन अभी पॉइंट इतने दूर लिए मैंने, अब ये करीब लेके जाऊँ इनको पॉइंट्स को, और करीब लेके जाऊँ तो बहुत करीब हो जाएगा ये। तो अपन यहाँ से चले इस पॉइंट पे, चाहे यहाँ से चले इस पॉइंट पे, तो हमको एक पॉइंट जो आ रहा है, इस पॉइंट पर क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रही है। इस पॉइंट पर जो लाइन मिलेगी, जो टेंजेंट को टच करती हुई जा रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज टेंजेंट टू ए कर्व, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व। इसलिए dy बाय dx जो है उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, है ना। अपन समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी वाली क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए ग्राफ को देख के आपको लग रहा होगा यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो स्लोप ऑफ लाइन, यदि आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो आपको इस तरह याद होगा कि व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन इज द इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी को बोलते हैं अपन, जैसे कि यहाँ ये लाइन जो है एल, है ना, इस लाइन का नाम मैं एल दे देता हूं। तो एल जो है ये 0 0 ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इसका स्लोप क्या होता था, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, मतलब जितना एंगल बन रहा है उससे अपन को स्लोप मिल जाता है लाइन का। फिर अभी अपन ने इससे पहले जो देखा है वो हमने क्या देखा कि भाई x1 यदि पॉइंट है तो हमको क्या मिल रहा है भाई, x1 से दिस इज दूसरा पॉइंट y1, दूसरा कोऑर्डिनेट। एक यदि मैं इसमें चेंज कर दूं तो ये क्या मिल जाता है मेरे को, x2 पर y2, ठीक है ना। तो यदि अपन देखें यहाँ पे एक ट्राइंगल, ठीक है ना, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज, यहां पे एंगल है थीटा है, तो ये भी कितना एंगल हुआ, थीटा, थीटा हुआ। अब यदि आप इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यदि आपको याद है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, थीटा के सामने इस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन it is base x2 minus x1, and these both are, this is slope, therefore we can say that dy by dx is the slope of line and slope of tangent to any curve। यदि इसी केस में कर्व बना देता मैं तो वो कर्व पे हो जाता एक पॉइंट पर। अब अपन चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है ना, कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले तो आप लिख देंगे एक फॉर्मूला, मैं आपको ये बता रहा हूं, उसी से अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कहीं पे भी, या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाता है। यदि यह होता है हमको डिफरेंशिएबल एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसके लिए आपको, जैसे आपने कंटीन्यूअस के लिए याद रखा था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, उसी प्रकार यहाँ पे डेरिवेटिव में भी हमको क्या रखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये क्या चीज है वो अपन देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है that is limit h tends to 0 f x plus h minus fx upon minus h, and right hand derivative जो होता है that is limit h tends to 0 f, यहां पे मैंने गलती कर दी, ये माइनस का आएगा यहाँ पे, x plus h fx अपॉन h, ये यहाँ नेगेटिव एच है, यहाँ पॉजिटिव एच है।
ये दोनों चीजें यदि इक्वल आ गई तो ये क्या हो जाएगा अपना फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस चीज को समझते हैं आप, है ना? वही चीज है ये सब जो मैंने आपको समझाया ग्राफ वाला। सपोज ये ग्राफ ले लिया हमने, ठीक है। इस ग्राफ पर ये एक पॉइंट ले लिया x, ठीक है ना। ये फंक्शन है fx। तो इस x पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली x पर इसकी वैल्यू क्या होगी? fx। एक पॉइंट आ गया। अब इस x से कम वैल्यू में थोड़ी सी कम लेता हूं, x से थोड़ा सा कम ले लूंगा यदि मैं, तो थोड़ा सा कहां पढ़ना पड़ेगा मेरे को? पीछे, यहां पे। इस पॉइंट पर x में से मैंने क्या कम किया? x माइनस h कर दिया। तो फंक्शन क्या आ गया? x माइनस fx माइनस h। ये एक पॉइंट आ गया। यदि मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा दूर बनाऊंगा क्योंकि ये लिखा जाए इसलिए, इस पॉइंट में बढ़ता हूं तो x प्लस h ले लूंगा। यहां फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? fx प्लस h, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर मेरे को पहुंचना है यहां से और यहां से। जब मैं यहां से इस पे पहुंचूंगा, ठीक है ना, तो h की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। h की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। h टेंड्स टू 0, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे h टेंड्स टू 0, तभी तो ये fx बन जाएगा ना यहाँ पे पहुंच के, ठीक है ना। अपन देखें इन दोनों पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का स्लोप क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? fx माइनस h, दिस इज y2 y1 माइनस fx अपॉन x माइनस h माइनस x। तो x कैंसिल, तो ये देखिए आप क्या बन जाती है क्वांटिटी? दिस बिकम्स, है ना। एंड उसी प्रकार इन दोनों पॉइंट के बीच का हम डिफरेंस देखें तो ये क्या बनेगा? वो स्लोप देखें तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास fx प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x। तो x कैंसिल, ये देखिए यहाँ पे h पॉजिटिव आ जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव यदि इक्वल है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल के लिए आपको ये वाली चीजें याद रखना है बस, है ना। ये दो फॉर्मूले आप याद रखो, इनसे ही अपन को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। तो आइए अपन इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट fx इक्वल टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको बताना है। तो पहले अपन निकालते हैं एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मालूम है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस h, सॉरी, माइनस fx अपॉन माइनस h। तो सबसे पहले 0 पर निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है? 0। x की वैल्यू कितनी है? 0। तो पहले वैल्यू रख दो, h टाइम 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। अब फंक्शन fx है मॉड x, तो f 0 माइनस h क्या हो जाएगा? मॉड 0 माइनस h। f 0 क्या हो जाएगा? मॉड 0 अपॉन माइनस h। एंड लिमिट तो ये चलेगी ना, लिमिट में हटा देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया जाएगा माइनस h मॉड के अंदर माइनस 0 अपॉन माइनस h। मॉड में से कोई भी नंबर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h अपॉन माइनस h। तो कैंसिल हो कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, तो इट इज माइनस 1। इट इज माइनस 1। अब आप निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, पॉजिटिव लगा दो, बोले यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हो, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आप लगा सकते हो। ऐसे इक्वल 0 पर चेक करना है, माइनस fx अपॉन h। x इक्वल टू कितना है? 0। तो पहले तो x की वैल्यू रख दो, f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस f 0 अपॉन h। कितना आ जाएगा? या फिर हाँ चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h माइनस 0 अपॉन h। मॉड h मालूम है आपको कैसे निकलेगा? h लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h
1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, कितना आएगा आंसर 1, ये -1 1, LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो यू कैन से दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट s इक्वल टू 1, यहाँ लिख दो since LHD not equal to RHD at x equal to 0, therefore fx is not differentiable at x equal to 0, and that is true. इसको आप नोट कर लो चाहो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी पेज एक और। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने देखा प्रूफ करने वाला है ना, डिफरेंशियल टर्म। ये अपन देखते हैं डिस्कस। जब डिस्कस कर रहे थे अपन ने कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी डिस्कस करी, वैसे ये डिफरेंशियल डिस्कस करते हैं इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या दिया है हमको, वी आर गिवन fx, वी हैव fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। fx इक्वल टू क्या दिया हमको, एक्स स्क्वायर। क्या चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पर। सो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियलिटी चेक करो इसकी, तो अपन निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मालूम है फॉर्मूला इसका, लिमिट h टेंड्स टू 1 है ना, h टेंड्स टू क्या लिखना पड़ेगा अपन को 1, एट x इक्वल टू h टेंड्स टू 1 का को 0 लिखना पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो 0 वाला है ना, x माइनस h fx अपॉन माइनस h। x की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ 1 की वैल्यू रख दो, यहाँ 1 की वैल्यू रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस 1 f1 अपॉन माइनस h। अब ये फंक्शन ओपन कर लो। फंक्शन आपके पास है x स्क्वायर ना, तो 1 माइनस h का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है f1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। अब इसको करने के लिए यहाँ पे आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 हुआ है कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h, क्या बचा h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर में से ऊपर से h कॉमन आ रहा है और नीचे वाले से काट दो आप इसको, तो h कॉमन लो, यहाँ बचेगा h माइनस 2 अपॉन माइनस h, कैंसिल। अब आप लिमिट रख सकते हो, लिमिट रखोगे तो यहाँ पे जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का बना है ना, तो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2 अपॉन माइनस 1, मतलब कि आंसर इज माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 2 अपॉन माइनस 1, इट इज 2। कितना आ गया 2। अब अपन ने क्या निकाला था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब आप निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं ही, कहीं आप इसको नोट कर लो, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। राइट हैंड डेरिवेटिव x प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का, सब कुछ प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं क्या करना है। देखो तो यहाँ पे प्लस कर लो, ये है ना, ये सब प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये नीचे भी जो है ना, यहाँ पे साइन माइनस का नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा, ये तो ये माइनस का नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा, और ये प्लस का, तो दिस आंसर इज 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो टाइप 2 का क्वेश्चन ना। एक और, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें कि हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना होती है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।